आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एसएससी जीडी का जो फॉर्म आया है कांस्टेबल का, उसको कैसे भरना है। सबसे पहले हम लोग सरकारी रिजल्ट का वेबसाइट खोलेंगे, वहां सबसे ऊपर ही दे रखा है। उस पर जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया विंडो ओपन होकर आएगा। जैसे उसमें स्क्रॉल करेंगे नीचे आएंगे, यहाँ पे आपका सारा डिटेल रखा है कि एप्लीकेशन बिगिन कब हो रहा है, लास्ट डेट कब है, जो फीस पेमेंट का लास्ट डेट है वो कब है, करेक्शन डेट कब आएगा, एग्जाम डेट कब होगा, ठीक है। और जो फीस जनरल ओबीसी ईडब्ल्यू कितना है, एसटीएससी के लिए कितना है, फीमेल के लिए कितना है, वो सब यहाँ पे दे रखा है। जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे आपका मिनिमम एज लिमिट, मैक्सिमम एज लिमिट कितना है वो दे रखा है, ठीक है। और जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो टोटल कितना पोस्ट है वो दे रखा है, ठीक है। कौन सी जो फोर्स में कितना पोस्ट है वो दे रखा है। और जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो जो पोस्ट नेम है और उसका जो कोड है आपका ये दे रखा है, आगे ये कोड आपका हेल्पफुल होगा, ठीक है। फिर जब यहाँ पे आपका दे रखा है कि जो का फिजिकल मेजरमेंट है वो कितना होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, या फिर आप नीचे आके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा सकते हैं और वहां से भी आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया विंडो ओपन आएगा। ये एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे अगर आपने पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप न्यू यूजर एंड रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे आप न्यू यूजर एंड रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया विंडो ओपन, रजिस्ट्रेशन का विंडो ओपन होके आएगा। आप उसमें जो जो डिटेल आपसे मांगता है, जैसा आपका नाम मैट्रिकुलेशन में 10th में आप उसको फिल करोगे, अपने पिताजी का नाम फिल करोगे, जो जो डिटेल आपसे वहाँ पे मांग रहा है आप सारे डिटेल को वहाँ पे फिल करके आप अपना न्यू रजिस्ट्रेशन कर लोगे। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप यहाँ पे आके अपना लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के लिए आप अपना यूजर नेम पासवर्ड भरोगे, ठीक है। और जो यूजर पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, ठीक है, वो अपना यूजर नेम ऊपर फिल करेंगे और नीचे अपना पासवर्ड फिल करेंगे। पासवर्ड फिल करने के बाद नीचे ये जो कैप्चा दे रखा है, इस कैप्चा को उसके सामने वाले बॉक्स में आप फिल करेंगे। फिल करने के बाद आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपका डैशबोर्ड ओपन होके आ जाएगा। मैंने पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर रखा है, इसलिए मैंने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भरा और पासवर्ड भरने के बाद मैंने लॉगिन पे क्लिक किया। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपका डैशबोर्ड आपके सामने खुल के आ जाएगा। आपके डैशबोर्ड में जो एसएससी जीडी का फॉर्म है वो सबसे ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। उसमें आप वहाँ अप्लाई पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है वहाँ का सारे डिटेल ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेगा। जैसे आपके कैंडिडेट का नाम क्या है, ठीक है, अगर आपने अपना नेम चेंज किया तो वो भी वहाँ पे लिखा हुआ होगा। आपके फादर का नाम क्या है, आपके मदर का नाम क्या है, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो कितना है और अभी आप कितने साल के हो गए वो उसके सामने लिखा हुआ होगा, ठीक है। और आप कितने एज के हो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है 6 नंबर पे, आप जो भी आपका एज है वहाँ पे उसके सामने लिखा रहेगा, ठीक है। फिर जो आपका जेंडर है, मेल फीमेल, आपकी जो कैटेगरी है, आपकी नेशनैलिटी, ठीक है, और जो आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क है वो जो आपने लिखा होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो आपकी मेट्रिकुलेशन में है, ठीक है, आपका 10th में जो भी आपका है एग्जामिनेशन रिजल्ट, रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग जो भी है आप मिला लोगे। आपका सही है तो ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे आओगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। जैसे आप नो करेंगे तो ये नीचे के जो 3 बॉक्सेस है ये ऑटोमेटिक ब्लैंक हो जाएंगे, और अगर आप यस करोगे तो इनमें वाइट वाइट हो जाएगा, जिसका मतलब है कि आपको इसको भरना है। तो आपने इसको जब नो किया तो ये तीनों बंद हो गए। बंद होने के बाद आप फिर नीचे स्क्रॉल करके आओगे और यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिख रहा है वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, अगर आप सीख करते हैं, अगर आपके पास है एज रिलैक्सेशन का कोटा तो आप यस करेंगे, और अगर आपका भी एज कम है तो आप नो कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको जो नीचे दिख रहा है कि IMN नेशनल कैडेट कॉर्प्स सर्टिफिकेट होल्डर, अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आप यस करोगे, नहीं है तो नो करोगे। उसके बाद जो भी आपको अपना एग्जामिनेशन सेंटर चाहिए, जो आपका सिटी आसपास है, आपके सिटी के आसपास है, आपके सिटी में वो आपको चाहिए तो आप उसमें तीनों अपना फिल कर लोगे जो भी आपके पास पास में है। उसके बाद जो आपका मीडियम ऑफ एग्जाम होगा, आप अपने कौन से मीडियम आप एग्जाम देना चाहते हो, हिंदी में एग्जाम देना चाहते हो, इंग्लिश में देना चाहते हो, जिसमें भी देना चाहते हो आप यहाँ पे चूज करोगे और फिर उसको आप वेरीफाई करोगे। उसके बाद आप कौन से स्टेट यूटी में रहते हो, जिसमें भी रहते हो आप उसको पहले चूज करोगे, फिर उसके बाद उसको नीचे आप वेरीफाई करोगे। वेरीफाई करने के बाद जो भी आपका डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट है, मतलब जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है जिसमें आप रहते हो उसको आप चूज करोगे, फिर उसको नीचे आप वेरीफाई करोगे। वेरीफाई करने के बाद अगर आप किसी और शहर से या किसी और स्टेट से दूसरे स्टेट में माइग्रेट होकर वहां पर रहते हो तो आप नीचे यहाँ पे यस करोगे, और अगर नहीं आप उसी स्टेट में रहते हो जिस स्टेट में आप पैदा हुए तो नो करोगे, ठीक है। फिर नीचे आ जाता है आपका पोस्ट प्रेफरेंस। पोस्ट प्रेफरेंस के लिए मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा क्योंकि आपको अच्छे से बताना है वो जो कोड है उसको, ठीक है। उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं। नीचे आपका जो हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन है, जो भी है आप उसको वहाँ पे फिल करोगे। फिल करने के बाद आप नीचे 10th स्टैंडर्ड सेलेक्ट करोगे और उसके बाद
नीचे वाले बॉक्स में आप पार्ट सेलेक्ट करोगे। जैसे ही आप पार्ट सेलेक्ट करोगे तो उसके सामने आपको परसेंटेज फिल करना है। परसेंटेज फिल करने के बाद आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको दो बॉक्सेस दिखेंगे, यस और नो को। तो आपको इसमें यस करना है, क्योंकि आप चाहते हो कि आपके डिटेल्स कहीं और भी यूज किए जाएं, तो आप यस कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपको पोस्ट प्रेफरेंस अपना कैसे भरना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक लिस्ट लगा रखा है, उस लिस्ट में मैंने सारे पोस्ट और उसके सामने जो उसके कोड है वो दे रखे हैं, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले CISF रखा है, CISF के बाद मैंने CRPF रखा है, CRPF के बाद मैंने SSB रखा है, SSB के बाद मैंने ITBP रखा है, ITBP के बाद मैंने SSF रखा है, उसके बाद मैंने BSF रखा है, ठीक है। और यही चीज़ आप दोबारा रिपीट करेंगे वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। याद रखिएगा जो पोस्ट प्रेफरेंस है, ये याद रखिएगा, ये जो पोस्ट प्रेफरेंस है इसको आपको बहुत ध्यान से भरना है, ठीक है। या तो आप तुरंत मत भरें, इस पे पहले आप रिसर्च कर लें कि कौन सा पोस्ट आपके लिए ज़्यादा सुटेबल है, ठीक है। कौन से पोस्ट में आप ज़्यादा एलिजिबल रहेंगे, या फिर कौन से पोस्ट में आप बेटर परफॉर्म कर पाएंगे, जिसमें वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। उसके बाद पूरा देखने के बाद आप अच्छे से पोस्ट प्रेफरेंस को भरें, ताकि जो आपका पोस्ट प्रेफरेंस रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको नौकरी मिलेगी, ठीक है। तो उसको आप अच्छे से भर लें। उसके बाद हम लोग नीचे आएंगे। नीचे यहाँ पे आपको अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है, ठीक है। तो जो आपका फोटोग्राफ है वो 10 के 20 KB से 50 KB का होना चाहिए, और जो आपका सिग्नेचर है वो 10 KB से 20 KB का होना चाहिए। तो सबसे पहले आप अपना फोटोग्राफ, वो जो आपका फोटोग्राफ है नीचे दे रखा है कि 24 अगस्त 2023 के बाद का होना चाहिए। तो अगर आपका फोटोग्राफ 24 अगस्त 2023 का है तो उसको आप 20 KB से 50 KB के बीच में कन्वर्ट करके अपलोड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो आपका सिग्नेचर है आपको उसको अपलोड कर देना है 10 KB से 20 KB के बीच में, ठीक है। और फिर जो नीचे ऑप्शन दे रखा है कि आपका जो फोटोग्राफ है वो 24 अगस्त 2023 के बाद में खींचा गया है, अगर है तो यस कर देंगे, और अगर आप नो करते हैं तो आप इस फोटो को अपलोड नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको यस ही करना है किसी भी तरह, ठीक है। यस करने के बाद आप नीचे आएंगे। नीचे आने पे आपको आई एग्री पे क्लिक करना है। आई एग्री पे क्लिक करके ये जो आपका कैप्चा दे रखा है, इस कैप्चा को आपको फिल करना है। फिल करने के बाद आप एक बार ऊपर जाके पूरा अच्छे से चेक कर लें कि कहीं कोई गलती तो नहीं है, ठीक है। या फिर आप प्रीव्यू पे क्लिक करें। जैसे ही आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे आपके सामने जो आपने पूरा फॉर्म भर रखा है वो आपके सामने ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। आप उसको अच्छे से मिला लें कि उसमें कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, क्योंकि कोई भी सिली मिस्टेक से आपकी नौकरी में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत हो सकता है, इसलिए आप एकदम अच्छे से मिला लें प्रीव्यू में कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर आपको लग रहा है कोई दिक्कत है तो नीचे आपको एडिट एंड मॉडिफाई का ऑप्शन देगा, आप उस पर क्लिक कर लीजिएगा। और अगर आपको लग रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही है, तो आप नीचे स्क्रॉल करके आइएगा और वहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक कर दिएगा। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे सामने आपके ऊपर एक बॉक्स आएगा, ठीक है। उस बॉक्स में आप ओके क्लिक कर देंगे, या तो वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। लेने के बाद आपको सीधे वो आपके पेमेंट पेज पे भेज देगा, ठीक है। जैसे पेमेंट पेज पे आएंगे तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन पे क्लिक करना है। ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद नीचे आप इस पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये पेमेंट पेज पे भेज देगा। यहाँ पे अब आपके पास 3 ऑप्शन है, ठीक है। या तो आप नेट बैंकिंग कर सकते हैं, अगर आपको नेट बैंकिंग आता है तो आप नेट बैंकिंग कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो वहाँ से कर सकते हैं, या आप UPI कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे UPI चुना है। UPI करने के बाद आप यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको फिर से मिलेगा, या तो आप UPI ID से कर सकते हैं, या फिर आप QR कोड जनरेट करके आप उसको स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग QR कोड को जनरेट करते हैं। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका QR कोड जनरेट हो जाएगा। उसको आप अपने किसी भी पेमेंट ऐप से आप स्कैन कर लें। जैसे आप उसको स्कैन करेंगे तो आपका जो पेमेंट है वो आपके स्कैन में आपके पेमेंट ऐप में आ जाएगा। वहाँ से आप जैसे ही पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे आपका पेमेंट सक्सेस दिखा देगा, ठीक है। जैसे ही सक्सेस, और फिर यहाँ पे आपका टाइमर चल रहा है, वो सक्सेस जब आपको हो जाएगा तो आपका डायरेक्ट ये आपका फॉर्म ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद अगर आप चाहते हैं कि आपका पेमेंट हुआ है कि नहीं, तो सबसे पहले आप अपने डैशबोर्ड गो टू डैशबोर्ड पे जाएंगे। वहाँ जाने के बाद आप डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे वो वहाँ पे पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखा देगा कि जो आपका पेमेंट है वो हो चुका है, और जो आपका फॉर्म है वो सक्सेसफुली फिल हो चुका है, ठीक है। तो आप यहाँ से चाहे तो इसको सिक्योरिटी के लिए प्रिंट ले सकते हैं, या फिर आप इसको क्लोज करके छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आशा है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर ये आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।